हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नेम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसको स्टार्ट करेंगे या उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो जो सेल है उसको किसने डिस्कवर किया था? सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो सेल है उसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था? 1665 में किया था। इनके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए थे, या जूलॉजिस्ट या बॉटनिस्ट कह सकते हैं इनको, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। और इन्होंने सेल के अंदर जो एक राउंड स्ट्रक्चर दिखता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं उसको डिस्कवर किया था। और कब किया? 1831 में, 1831 में किया। अब दो साइंटिस्ट और आते हैं जिनका नाम था स्लाइडेन एंड श्वान। तो उनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी उनकी जो दी हुई सेल थ्योरी है उसके बारे में जानना है। उन्होंने सेल थ्योरी बताई थी। और सेल थ्योरी क्या कहती है? उस सेल थ्योरी में ये कहती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उन्होंने ये बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने हुए होते हैं या उनसे कंपोज्ड होते हैं। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल क्या है? लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है लाइफ की। क्या? सेल। ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जितनी भी नई सेल्स बनती हैं हमारी बॉडी के अंदर वो कैसे बनती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से हैं उनसे मिलकर नई सेल्स का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स के नंबर के आधार पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके टाइप के बारे में जानेंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो सेल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं या दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, यूनि का मतलब क्या होता है? एक, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर केवल एक ही कोशिका या एक ही सेल होती है उन्हें कहेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो केवल एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। एंड मे कॉन्स्टिट्यूएंट ए होल ऑर्गेनिजम्स आर नेम्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। और वही क्या करते हैं? पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना लेती हैं। एक सेल होगी और एक ही सेल क्या करती है? पूरे के पूरे सेल को, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को कॉन्स्टिट्यूट कर लेगी या बना लेगी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ये सभी क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। द ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ ए कलेक्शन ऑफ सेल्स that assume function in a coordinated manner। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारी सेल्स के कलेक्शन से मिलकर बने हुए होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारी सेल्स के कलेक्शन से मिलकर बने हुए होते हैं और वो क्या करते हैं? वो कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, यानी कि सब बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए होंगे और वो सेल्स एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करती हैं। और वो क्या करते हैं? इनके अंदर ये जो सेल्स हैं वो डिफरेंट सेल्स जो है मिलकर एक डिफरेंट टाइप के या स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ को बना लेते हैं। क्योंकि आपको पता है सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू को बनाती हैं। और टिश्यू मिलकर ऑर्गन को बनाते हैं। ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम को बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम क्या बना देते हैं? पूरी की पूरी बॉडी को बना देते हैं। तो इस तरीके से जो बहुत सारी सेल्स इनके अंदर रहती हैं इन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। विद डिफरेंट सेल्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क इन द बॉडी। और इसमें क्या होंगी? स्पेशलाइज सेल्स होती हैं और वो जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एक अपने पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करती हैं। आर नेम्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इनका नाम क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनका नाम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्स के शेप और साइज़ की। शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। सेल्स वेरी इन शेप एंड साइज। तो सेल्स जो है बहुत डिफरेंट टाइप की होती हैं। किसके आधार पर? शेप और साइज़ के आधार पर। दे मे बी ओवल। तो ये कैसी हो सकती हैं? ओवल हो सकती हैं, स्फेरिकल हो सकती हैं, और रेक्टेंगुलर हो सकती हैं, स्पिंडल शेप हो सकती हैं, या
या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इरेग्युलर शेप भी हो सकती हैं, जैसे कि नर्व सेल होती है। ठीक है, इस तरीके की ये हो सकती हैं। द साइज ऑफ सेल ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जो सेल्स का साइज़ होता है वो भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट टाइप का रहता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर साइज, जो सेल्स हैं उनका साइज़ भी कैसा रहता है, डिफरेंट टाइप का रहता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज लाइक रेड ब्लड वेसल्स, रेड सेल्स, या इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, या फिर हम इनको ये भी कह सकते हैं रेड कार्पसल्स, ये होती हैं। वाइल सम सेल्स आर फेयरली लार्ज लाइक नर्व सेल, जबकि कुछ सेल्स कैसी होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, जैसे कि नर्व सेल है। ठीक है, तो जो सेल्स हैं इनका जो साइज़ होता है वो भी वेरीज, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। कुछ बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होती हैं, जैसे कि हमने अभी आरबीसी की बात की है, और कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, जैसे कि नर्व सेल होती हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल की। तो सेल्स कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं। इससे एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी कौन सी होंगी, यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम पहले बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। दे आर प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स, और ये कैसी होंगी, प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो प्रोकैरियोट होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, इनके एग्जाम्पल है आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑल प्रोकैरियोट्स, और ये सभी क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। अब हम इसको यहाँ डिटेल में आपको बता देते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, और कैरियोट का मतलब होता है, या कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिसके अंदर एक प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, यानी कि बहुत ही पुराने टाइम पे जैसी सेल्स होती थी उस टाइप का अगर न्यूक्लियस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा रहता है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, यानी कि जो ऐसे न्यूक्लियस तो इनके अंदर रहेगा, लेकिन वो मैशी फॉर्म में होता है। उसके चारों तरफ ऐसे न्यूक्लियर वॉल नहीं होती है, बिखरा हुआ सा रहता है, मिला हुआ सा रहेगा, इसीलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और साथ ही साथ इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो सभी क्या रहते हैं, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, और अगर रहेंगे भी तो वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। तो ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल हम उनको कहेंगे। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स आर द सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो बिल्कुल उसका अपोजिट है, जिसमें क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल्स, और ये कैसी होती है, एडवांस होती हैं और कंप्लीट सेल्स होती हैं। यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यूकैरियोट्स में सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे यूनिसेलुलर भी आ जाते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। क्या रह जाता है, एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया इसके अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये ऐसी होती हैं। देखो यहाँ पर बताया गया कि ट्रू न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट रहता है, तो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, इनके अंदर न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर ये देखो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, यानी कि ये ऐसी सेल्स होती हैं जो पूरी तरह से विकसित होती हैं, जिनमें न्यूक्लियस भी रहता है, और न्यूक्लियस के साथ साथ उसके सेल के अंदर मिलने वाले जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं या प्रेजेंट रहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।